आप लोगों ने टेस्ट दिया था संडे को सभी ने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैं सोच रही हूँ कि संडे वाले टेस्ट को थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए क्या? यस। यस मैम। ठीक है। गुड इवनिंग। आइए आइए सभी लोग आराम से क्लास ज्वाइन कीजिए। अब मैं ग्रुप में मैसेज नहीं डाल रही हूँ, सोच रही हूँ बच्चे खुद ही ज्वाइन कर ले। मैम आप बीमार हो? नहीं बीमार ना हो इसीलिए अपने आप को बचा रही हूँ मैं। ये जो मतलब हुडी है ना, ये ऐसी है मैम आपके चेहरे से लग रहा था। हाँ आपके मैम आपके चेहरे से लग रहा था, मैम इसलिए पूछा। मेरे चेहरे से बीमार लग रही हूँ? नहीं नहीं, थोड़ी ठंड है यहाँ पे ना, धूप नहीं आई है, मतलब सूरज देखा ही नहीं है हमने 3-4 दिन हो यहाँ भी बहुत ठंड है। एंड बारिश बारिश हो रही है, तो मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ, लाइक मुझे थोड़ी एलर्जी वगैरह जल्दी होती है, तो मैं खुद को थोड़ा बचा के रखती हूँ। क्लासेस भी लेने होते हैं, तब भी कितना भी बचाओ बट थोड़ी बहुत सर्दी तो हो ही जाती है। वो कौन सी मूवी थी जिस जो एलियन की थी ना बच्चों, आप सबने देखी होगी। अरे वो बच्चों वाली तो मूवी है, ऋतिक रोशन और वो एलियन क्या हो रहता है उसमें। यस यस मैम। मैम जादू वाली। यस मैम जादू। जादू जादू ने मेरे जैसे ही कपड़े पहन रखे होते हैं ना, ऐसे ही पहनता है ना वो भी। नहीं मैं ऐसे ही पहनी यस थी। मैम। यस मैम। मुझे याद नहीं था, वरना मैं ये नहीं पहनती क्लास में। तो आज मैं जादू की जगह ले लूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, बट जादू की शक्ल और मेरी शक्ल में फर्क है। कुछ बच नहीं है हाँ मैम, ठंड है इतनी मैम, ठंड से तो बच नहीं है। ऑफ कोर्स बचना ही है ठंड से, जबकि रूम में है बट फिर भी। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे वो कर देती हूँ, शेयर कर देती हूँ स्क्रीन, एंड अपने टेस्ट का कम से कम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? मैम मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। मैं सुनाऊं? क्या सुनाऊं? न्यू ईयर की कहानी बहुत अच्छी है। मैम आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं भाई, नए साल में सब बहुत अच्छा है। एंड मुझे आप मतलब बहुत लोगों के विश मिले, आप सबके विशेस मुझे अलग से मिले, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। मैम मैंने सभी को विश किया ना मैम, फिर तब मैंने आपको भी किया था। मुझे मिला था विशेस जो मुझे स्टूडेंट्स के मिले ना, मैंने सबसे पहले अपने सारे स्टूडेंट्स के रिप्लाई दिए विशेस के। बहुत अच्छा लगा, मतलब एक स्पेशल वाली फीलिंग आती है जब मिलते स्टूडेंट्स के विशेस तो। टीचर होके पता है सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? जब आप लोग अगर कभी टीचर बनोगे, किसी को अगर मन होगा तो, कोई जबरदस्ती नहीं है, बट बाकी सारे प्रोफेशन से टीचिंग बहुत अलग है। टीचिंग में ना हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब जैसे मैं नए साल में थी, तो मैं मन ही मन सबको याद कर रही थी कि मेरा क्लास 10th का बैच है, उनका न्यू ईयर जा रहा होगा, क्लास 9th का है, सबको याद किया मैंने, ऐसी बात नहीं है। मैम 1 जनवरी को तो आपकी क्लास भी थी हमारे साथ, बट कोमल मैम ने मना किया। अरे
कोमल मैम ने नहीं मना किया। हाँ, उस दिन क्लासेस होने थे मगर हम सबको छुट्टी मिल गई ना, सारे स्टाफ्स को, क्योंकि सबको पता है न्यू ईयर सब अपने परिवार के जरूरी साथ। छुट्टी हाँ, मैम। तो गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। तो हम सबको मैम इस सुबह बार पता तो चला। मैम इस बार तो 10th जो एग्जाम है वो फरवरी में है और 15-20 मार्च तक तो रिजल्ट भी आ जाएंगे। मैम हाँ। हमारे लिए न्यू ईयर का गिफ्ट सरकार के द्वारा। नहीं पर मैम दिसंबर में ही कर हो गया था ये अलाउ, पर हमारे को तो पता था, बट फिर एनुअल के दिन हमारे को प्रिंसिपल मैम ने बताया। मैम ये शायद सीबीएसई वालों के लिए ही होगा। नहीं, पूरे हिमाचल के लिए, सीबीएसई वालों के लिए भी और एचपी बोर्ड वालों के लिए भी। एचपी बोर्ड वालों का कुछ अभी ऐसा है नहीं। मैम ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं मैम, है ऐसा, हमारे को ऐसा प्रिंसिपल बोल मैम रहे ने हैं कि बस बताया। सीबीएसई वालों के लिए ही है। देखिए, आप लोग भी 10th में ही हो, बोर्ड सीबीएसई हो चाहे हिमाचल हो, आगे पीछे होना ही है एग्जाम, तो फरवरी या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के लिए रेडी रहो। यस मैम। 28 तक बोल रहे थे वैसे तो मैम, पर इतनी जल्दी तो नहीं। मैम इलेक्शन है इसलिए करवा रहे हैं जल्दी, ऐसे बोल रहे थे हमारे स्कूल वाले तो। यस मैम, ये तो मैंने हो भी सकता सुना। है, बट देखो मैं तो यही सोच रही हूँ कि जल्दी हो जाए तो अच्छा है ना, जल्दी जल्दी एग्जाम्स हो जाएंगे तो आपको बहुत सारा मैम टाइम भी मिल जाएगा। मैम जल्दी तो हो जाए, बट हमारे मतलब यहाँ पे शिमला में तो मतलब 1.5 मंथ्स की छुट्टियां पड़ी, तो जिसके स्कूल में तो नहीं है उनको तो ताजा ताजा याद रहता है, फिर घर में तो क्या ही पढ़ सकता है। कोई बात नहीं, चलिए ताजा ताजा याद रहेगा, हम है ना अवंती वाले हैं आपको याद दिलाने के लिए। भूमिका क्या कह रही है, मैम आप बहुत क्यूट लग रहे हो। अरे आज मैंने ये क्यों पहना, मैं जादू की जैसे लग रही हूँ, अब मुझे फील हो रहा है ऐसा। यस मैम, वो वाली फिल्म भी है ये, कोई बिल्कुल मिल गया, उसमें भी बिल्कुल। ऐसा ही जादू है एक, पहना आपकी तो तरह है ना, है। बेकार में आपको याद भी दिला दिया मैंने। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, ठंड से बचने का और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, तो शक्ल तो दिख ही रही है ना, शक्ल तो जादू से नहीं मिलती है मेरी, इंसानों से ही मिलती है। नहीं मैम, मिलती तो नहीं है, बट एक फिल्म है उसमें भी आपकी तरह ही जादू है। हाँ जी, चलिए ठीक है बच्चों, आपके संग अब मैं भी क्यूट लग रही हूँ तो अच्छा लग रहा है ना, अब खाली आप ही क्यूट लगोगे, मैं ना लगूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है अब तो भाई मेरी उम्र हो गई मैम है। सबको न्याय बराबर मिलना चाहिए। हाँ। मैम सबको बराबर मिलना चाहिए, हिसाब किताब। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना टेस्ट का डिस्कशन। तो टेस्ट का डिस्कशन करने के लिए भी हमें सबसे पहले हमारे प्रश्नों पे ध्यान देना पड़ेगा। सो मैं रेडीमेड कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ आपके लिए, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्वेश्चंस को लिख करके करना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो बहुत सारे फायदे होते हैं उससे। मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन चिपका के ले आऊँ आपके लिए, हाँ ये क्वेश्चन है ये आंसर, वो रेडीमेड वाली चीजों में मजा नहीं है। तो टेस्ट अगर आपको याद होगा तो पहला क्वेश्चन है आपका, 2 lines आर सेट टू बी। आपको इसका पीडीएफ मिला था जो टेस्ट हुए हैं, क्वेश्चन और आंसर्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं, ये पूछ रही हूँ। नो मैम। चलिए मैं ही आपको भेज दूंगी, अभी क्लास हो जाएगा तो मैं भेज दूंगी तुरंत तुरंत, मेरे पास आ गया है। 2 lines आर सेट टू बी परपेंडिकुलर इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप, इसको हमने कम से कम कुछ नहीं तो 5 बार तो अपने क्लास में ही किया था इस क्वेश्चन को, इज इक्वल टू, आपको ऑप्शंस मिले हैं a-1, b मिला है 0, c मिला है 1 एंड d मिला है हाफ। कौन सा वाला आप सेलेक्ट करना चाहोगे, कौन बनेगा? -1। यस मैम, -1। -1। परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, यही वाला फॉर्मूला से बोल रहे हो ना? Since m1 into m2 equals to -1, therefore this is the correct answer. ठीक है, चलिए सेकेंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन किसी को याद है कैसा क्वेश्चन था? The function
एस डी इक्वल्स टू 300 log d प्लस 65, ठीक है, रिलेट्स डी, कौन सा एस डी? ये वाला क्वेश्चन कोई करके आया है? पहला लाइन देख करके तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को। यस मैम। तो ये करके आए हो आप? यस मैम। ठीक है। द स्पीड ऑफ द विंड नियर द टोर्नाडो, टोर्नाडो क्या होता है बच्चों? टोर्नेडो बोलो या टोर्नाडो बोलो, टोर्नेडो बोलते हैं, क्या होता है टोर्नेडो? अरे बोलो तो, टोर्नेडो क्या है? यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है टोर्नेडो, इससे आप लोग क्या समझते हो? भाई आप लोग की ये चुप रहने वाली आदत है ना, जो मैम तूफान। तूफान। ओके, टाइफून। यस। द डिस्टेंस दैट द टोर्नेडो, मैं जहां से हूं, यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड में टोर्नेडो रोज ही आता है, हर दूसरे दिन, तो हमें तो आदत हो चुकी है, हमें उतना फर्क भी नहीं पड़ता। ट्रेवल्स इन माइल्स, if winds near the center, if winds near the center of tornado reaches speeds of 400 mph, then estimate the distance it can travel. इसको कैसे किया था आपने? मैं तो हैरान हूं, अगर आप इसको करके आए होंगे तो। मैम तुक्का। वाह, वही तो मैं सोचू, इतना कैसे आपने किया होगा इसको तुक्के से। 130 मील्स ऑप्शंस है, किसी ने इसको मतलब अच्छे से करके आए हो जान के? 13000 मील्स, माइल्स एक्चुअली, नॉट मील्स। सौरभ आपने किया था इसको सॉल्व? मैम ध्यान नहीं है। लो, उनको ध्यान ही आ रहा। 1666 माइल्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, और ये मैथ्स कम मैम फिजिक्स किया था। किया था? यस मैम। कैसे किया था? मैम तुक्का लगाया था पहले तो, फिर बाद में थोड़ा बहुत दिमाग लगाया। पहले तुक्का लगाया, बाद में आपने दिमाग लगाया। मैं भी पहले तुक्का ही लगाऊं क्या, बाद में दिमाग लगाऊं क्या? क्योंकि मैं सच बताऊं तो मुझे भी तुक्का ही लगाने में जैसा दिख रहा है ये है क्या इस क्वेश्चन में? पहली बात तो आंसर तो इसका 13,000 माइल्स होगा। द फंक्शन एस डी इक्वल्स टू 300 log d plus 65 relates एस डी the speed of wind near the tornado in miles per hour to d, the distance that the tornado travels in miles if winds near the center of tornado reaches, कहाँ रीच कर रहा है ये? Speeds of 400 mph, estimate the distance it can travel. ये क्वेश्चन थोड़ा हायर लेवल का था, और ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया भी नहीं है बच्चों, तो इसका कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है, तो बेटर होता अगर आप इसको छोड़ देते तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसकी ना आपने थ्योरी पढ़ी है ना कुछ, और ये आपको लॉगरिदम में एक वर्ड प्रॉब्लम दे दिया है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे बच्चे तुक्का ही लगा करके आएंगे। अब मैं सोच रही हूँ कि ये क्वेश्चन करवाना है कि नहीं करवाना है, क्योंकि मतलब ये आपके काम का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आप लोग बताओ, क्या आप लोग इसको करना चाहते हो? क्या आप लोग
लोग इंटरेस्टेड हो कि हाँ मैम थोड़ा देखे तो कि इसको करना कैसे है, क्योंकि हमने इसका पूरा कंसेप्ट तो पढ़ा नहीं है क्लास में। लॉगरिदम में आपको मैंने ऐसे वाले क्वेश्चन तो नहीं करवाए हैं। या फिर इसको छोड़ देते हैं। यस यस बताइए, डिपेंड्स ऑन यू। मैम छोड़ सकते हैं। छोड़ देते हैं, ठीक है चलो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तब फिर कोई मतलब नहीं बनता है अगर ऐसे क्वेश्चंस। पहली चीज तो आपको भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं जानूं कि भाई क्या है इसमें, नहीं है तो फिर मैं क्या ही कराऊं। ठीक है चलिए, और अगर हमारे पास बहुत टाइम होगा और इंटरेस्ट होगा तो इसको देखा जाएगा, थोड़ा डिटेल में करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है उसको किया जाएगा और फिर देखेंगे। सी, अब इस क्वेश्चन को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। इफ ए 6,4 एंड बी 2,12, ठीक है, ये आपका टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन है। कैसे लिखा रहा है, आर द 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स हैं आपके, देन द slope of a line, then the slope of a line perpendicular, किसके perpendicular, to line AB is, क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप यहाँ पे? ऑप्शन ए है आपको -2, बी है 2, सी है 1/2 एंड डी है -1/2। आप इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे? इसमें तो तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है आपको। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2 पॉइंट्स दिए हैं, ए है 6,4 एंड बी है 2,12, ठीक है। क्या लगाओगे? 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला स्लोप का क्या होता है? एक्सक्यूज मी, ऐसा कुछ सुना है? ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, ऐसा कोई फॉर्मूला सुना है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज इक्वल्स टू स्लोप। ये फॉर्मूला तो आपने किया भी है ना क्लास में, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। Yes, ma'am. तो m इक्वल्स टू 12 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 6। देखो कभी भी बेटर होता है कि आप x1 y1 और x2 y2 पहले लिख लो। अब लिख लिया तो मुझे क्लियर हो गया ना y2 क्या है, 12 है। ऐसे मुझे भ्रम हो सकता है नंबर्स में। विच इज इक्वल टू 8 अपॉन -4 विच इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। 4 2 8 होता है, -2 ये हो गया। लेकिन इसने मुझसे स्लोप तो पूछा नहीं है, इसने मुझसे क्या पूछा है कि स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। तो परपेंडिकुलर का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो m2 इक्वल्स टू -1 अपॉन m1 विच इज इक्वल्स टू -1/2। हेंस आपका कौन सा आंसर होगा? Ma'am, D option. ओके, लेकिन एक और चीज देखने वाली बात है, इसके पास एक ऑलरेडी माइनस है और हम -1 अपॉन m1 का फॉर्मूला लगा रहे हो, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। Plus. एक माइनस है, एक माइनस और हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस आपका हो जाएगा प्लस। यानी कि 1/2 जो आपके पास है ऑप्शन, वो करेक्ट आंसर होगा इसका, सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है ये।
the equation of a straight line that passes through the points that passes through the points 3, 4 and perpendicular to the, एक इक्वेशन देगा ये अभी आपको, लाइन का है जो 3x plus 2y plus 5 equals to 0 is, सपोज मैं क्लास में रिवीजन ही करवा रही हूँ आपको, तो रिवीजन में ये क्वेश्चन आता तो आप कैसे करते? मैं ऑप्शंस भी दे रही हूँ, ए ये है और बी का ऑप्शन है 2x plus 3y plus 6 equals to 0. देन सी का ऑप्शन है आपके पास 2x minus 3y minus 6 equals to 0 एंड ऑप्शन नंबर डी है 2x plus 3y minus 6 equals to 0. कैसे करते हैं आप इसको बच्चों? क्लास में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, मैं आपसे आंसर नहीं चाहती हूँ, बस आप मुझे मुंह से बता दीजिए कि आप इसको सॉल्व कैसे करके आए हो टेस्ट में. किसी बच्चे ने तो किया ही होगा, स्ट्रेट लाइन पढ़ भी तो चुके हो आप लोग. चलिए मैं ही बताती हूँ, आप तो बोलोगे नहीं. सी इक्वेशन आपको क्या दिया है स्ट्रेट लाइन का, 3x plus 2y plus 5 equals to 0. कौन से पॉइंट से ये पास कर रहा है? 3, 4. इसका क्या होगा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का, ये पूरे का? इसका इक्वेशन बनेगा 2x minus 3y plus lambda equals to 0. कांस्टेंट की जगह पे आप क्या ले लोगे? लैम्डा ले लोगे. नाउ पुट द वैल्यू 3, 4, ठीक है, इन इक्वेशन. कौन से वाले इक्वेशन में पुट करोगे? 2x minus 3y plus लैम्डा वाले में. x की जगह पे क्या लोगे? 3 और y की जगह पे क्या लोगे आप? 4. तो 2, 3 minus 3, 4 plus lambda equals to 0. 4 minus 12 plus lambda equals to 0 हो गया आपका, ठीक है. नाउ इसके बाद क्या करोगे? लैम्डा इक्वल्स टू कितना आएगा भाई? 12 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? ट्वेल्व में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? सॉरी 4 6 होता है ना, 3 2 जा. कोई कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है. 6 minus 12 कितना होगा? -6 plus lambda equals to 0. तो लैम्डा की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी? 6. अगर आपका 6 निकलेगा लैम्डा तो आप उसको क्या करोगे? इक्वेशन में पुट करोगे. देयरफॉर आपका जो रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज कौन सा होगा? 2x minus 3y plus 6 equals to 0. 2x minus 3y plus 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. सब लोग समझे? यस मैम. यस मैम. ओके चलिए, जो क्वेश्चन आपसे रिलेटेबल है उसको ज्यादा किया जाएगा अभी. क्वेश्चन नंबर 5, बाइनोमियल हमने पढ़ा था ना बच्चों? यस मैम. चलिए बाइनोमियल पढ़ा था तो उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. इफ C0, C1, C2 till Cn, ठीक है, denotes
the binomial coefficients अगर ये आपके कोएफिशिएंट डिनोट करते हैं वो भी किसके, बाइनोमियल के, ऑफ द एक्सप्रेशन क्या है 1 plus x to the power n and the value of c0 c0 plus 2c1 plus 3c2 plus so on plus n plus 1 cn is 1280 then n is कितना होगा। ऑप्शंस है आपके पास A7 B8 C9 एंड D6। आपने तो बाइनोमियल का चैप्टर भी बहुत अच्छे से सॉल्व किया था, तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। चलिए मैं आपसे नहीं पूछूंगी, मैं खुद ही करा रही हूँ इसको, देखिए आप सब। बाइनोमियल कैसे करते थे वैसे हम लोग, फॉर्मूला भी याद नहीं होगा आपको तो। समेशन ऑफ क्या लेते थे, r इक्वल्स टू 0 to n ले लिया आपने, ठीक है, r प्लस 1 इंटू एन सी आर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू कितना होगा, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 to n, n को फिर से अगर आप बाहर ले लोगे और बाइनोमियल के टर्म्स में लिखोगे r टू द पावर n इंटू सी आर प्लस सिग्मा r इक्वल्स टू 0 to n एन सी आर, ठीक है। अब यहाँ पे n को बाहर नहीं लेकर के थर्ड स्टेप में अगर आप n को बाहर ले लोगे तो अगर आपके पास क्या बचेगा, अगर n ही बाहर चले गया तो n में से एक घट गया ना, मतलब n माइनस 1 हो गया, r इक्वल्स टू 0 to n, ये कितना हुआ n माइनस 1 सी आर माइनस 1 प्लस 2 to the power n विच इज इक्वल्स टू n इंटू 2 to the power n माइनस 1, ठीक है, प्लस 2 to the power n विच इज इक्वल्स टू c, n प्लस 2 हो जाएगा, n प्लस 2 होगा ना, आप कॉमन ले रहे हो तो 2 to the power n माइनस 1। सही लिखा कि नहीं लिखा मैंने, समझ रहे हो सारे स्टेप्स आप लोग। यस मैम। यस मैम। 10 इंटू 2 to the power 7 विच इज इक्वल्स टू कितना होगा, n कितना हो जाएगा बताइए। टू टू द पावर 7 कितना होगा, टेन माइनस 2 कितना होगा, 8 होता है। यस मैम। आंसर इसका 8 होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8। आप लोग सब ना एक्चुअली दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सब भूल चुके हो। जब आपको क्वेश्चन आया सारा एक संग तो आप लोग ये नहीं कर पा रहे हो। चैप्टर्स तो आपको सारे पढ़ाए गए हैं मगर आप भूल चुके हो, तो अब क्या ही किया जाए ना, अब कुछ कर भी नहीं सकते। बट एटलीस्ट मैं सारा एक्सपेक्ट नहीं करती, स्ट्रेट लाइंस का तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही आसान है ये। 2 पॉइंट है आपके A 1,2 एंड B कौन सा है 2,4 एंड C भी एक पॉइंट है 4,8। फॉर्म एंड क्या फॉर्म करते हैं ये, ऑप्शन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन नंबर सी इक्विलेटरल ट्राइंगल, या फिर ऑप्शन नंबर डी आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस पे बेस्ड आपने 5-6 क्वेश्चन कर लिए हैं, बस ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ट्राइंगल ये फॉर्म करता है। बताइए इसका आपने क्या क्या करके आए हो वहां पे,
इसका क्या, कौन सा बैंड बजाया आपने इस क्वेश्चन का? तीन पॉइंट्स है ना बच्चों, 3 पॉइंट्स कब दिए होते हैं? तीन पॉइंट्स दिए हैं तो आप इसका क्या करोगे? सोचिए सोचिए, सारे लोग सोचिए, इसका जवाब आप दोगे। कम से कम 5 क्वेश्चन इसमें का तो आप क्लास में कर चुके हो। 3 पॉइंट्स दिए हैं तो उसमें क्या लगाओगे, ऐसा क्या करोगे जिससे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये चारों में से कौन सा ट्रायंगल बना? सॉरी, या फिर ट्रायंगल ही नहीं बना, क्या बना इसका, कैसे निकालोगे आप? आपको रिवीजन भी करवाया था मैंने, रिवीजन में भी स्ट्रेट लाइंस तो किया ही था आपने ना, आपका टेस्ट था बोल करके, किए थे कि नहीं किए थे स्ट्रेट लाइन? किए थे स्ट्रेट लाइन का रिवीजन? यस मैम। तो भी यस भूल मैम। गए? 3 पॉइंट्स दिए हैं स्ट्रेट लाइन में, जितने फॉर्मूला यूज होते हैं। चलो आप लोग इसको ट्राई करो, मैं फिर बताती हूँ। मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगी, बट ट्राई करो। मीटिंग लेफ्ट नहीं करना किसी को भी, सब ट्राई करो। अभी टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यस अंजलि, भूमिका और पलक बताइए। मैम स्ट्रेट लाइन। मैम इसका स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन ऑप्शन बी। कैसे पता किया आप लोगों ने? मैम पहले मैम फिर इसमें ए बी मैम पहले ए बी का स्लोप निकाला मैम, फिर बी सी और सी ए, और मैम सभी का जो आया मैम 2 आया ना, तो मैम फिर ये टू स्ट्रेट आया लाइन जो मैम है और इसको फिर फॉर्म करेंगे। लाइन है। ओके ठीक है, तो आप लोगों ने इसको सॉल्व किया है? यस मैम। यस मैम। मुझे अभी जरा पिक खींच के व्हाट्सएप में भेजिए, तो मैं व्हाट्सएप में हूँ, अभी देखती हूँ। जरा यस आप लोग मैम। पिक खींच के अभी भेजिए।
चलिए मैं सॉल्व करवा रही हूँ जब तक अंजलि और भूमिका मुझे व्हाट्सएप करते हैं। बाकियों के लिए मैं करवा रही हूँ सॉल्व। मैम नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, आ रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग क्या करोगे, जब भी ऐसे दिया होता है ए बी और सी, समझ जाना स्ट्रेट लाइन है। कोलिनियर का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है। सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। 3 पॉइंट्स है आपके पास। स्लोप ऑफ ए बी आपका क्या होगा, m1 इक्वल्स टू 4 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1। मैं ए बी की बात कर रही हूँ, तो अभी सिर्फ ए बी को लेंगे, विच इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। एंड उसी तरीके से स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा, m2 इक्वल्स टू 8 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा अगेन। मैम मैंने भेज दिया है। हाँ जी, मुझे मिल गया है, थैंक यू। हाँ ठीक किया है आपने। m1 इक्वल्स टू m2 अगर आप बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, कि a कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर। ये मेरे क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। तो अगर ये सारे कोलिनियर है, हाँ, देयरफॉर दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। हाँ जी अंजलि, ठीक किया आपने भी और आपने भी। बट अंजलि, आपने सीए भी निकाला है। यस मैम। सीए क्यों निकाला आपने, इसीलिए मैंने बोला फोटो खींच के भेजिए। आपको तो ए बी और बी सी निकालना काफी है ना, फिर सीए तक क्यों जाना है। m1 इक्वल्स टू m2 हो गया, मतलब दे आर कोलिनियर। 2 पॉइंट्स अगर आपके इक्वल आ जाते हैं तो मतलब हो गई कहानी खत्म। नहीं मैम, इसलिए कि इसका भी 2 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब फिर ओके, आ रहा है कि नहीं चेक करने के लिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं। डिफिकल्ट वाला मैं करा रही हूँ आपको। उससे पहले इजी वाला ही आपसे से पूछ लूं मैं। सॉल्व log 81 to the base x equals to 4 for x। इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, ये तो आपने क्लास में बहुत बार किया था। मैम इसे हम करें। हाँ, आप ही को करने के लिए दिया है मैंने, इसको कैसे करोगे। ये बहुत इजी है, मतलब इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ। मैम हो गया, मैं आपको फोटो भेजूं। नहीं नहीं, इसको यहाँ पे बताइए, आप बताइए कैसे मैम किया करके। हाँ मैम जो log x 81 इक्वल टू 4 है, उसको हमने लिखा log x 3 उसकी पावर 4 इक्वल टू 4 log x 3 इक्वल टू 4 log x 3 इक्वल टू 1। तो जो मैम रुक x है जाइए, रुक जाइए, आप जो बता रही है वो मैं लिख रही हूँ, तो आप ऐसे बताओगे तो मैं कैसे लिखूंगी। 4 के बाद क्या लिखा आपने। मैम इसके बाद लिखा log x 3 इक्वल टू 4। log 3 to the base x equals to 4, ये लिखा आपने। यस मैम, और फिर जब फिर लिखा log 3 बेस x इक्वल टू 1, और जो x है उसकी वैल्यू 3 आई। ये तो ठीक है, मगर इसका स्टेप एक गड़बड़ है। ये 4 कैसे, इसका टू दी पावर 4 कहाँ गया। और मैम ये 4 1 से कैसे 4 हुआ। कैंसिल हो।
4 से 4 कैंसिल हो गया, इसका पावर और इसका बेस कैंसिल हो गया कि अपॉन में हो गया? मैम अपॉन में हुआ फिर कैंसिल। ओके, फिर 1 आया ना, तो आपने तो वो स्टेप ही उड़ा दिया कि उसका बेस कहाँ गया। तो x इक्वल्स टू 3। एक दो बच्चों को छोड़ के वैसे भी कोई रिस्पॉन्स तो करता नहीं है, बाकी लोग बस देखते हैं कि क्लास में हो क्या है, उसको देख लो। चलिए मैं आपको कराती हूँ। एक थोड़ा टफ क्वेश्चन आया होगा जो पता नहीं आप लोग समझे या नहीं समझे। मुझे कभी कभी लगता है ना कि मेरा टेस्ट का क्वेश्चन डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट भी तो लेने चाहिए। बस मेरे कराने से क्या होता है। The ratio of the coefficient of x to the power 10 in 1 minus x to the power 2 the whole की power 10 and the term independent of x in x minus 2 upon x the whole की power 10 is। इसको तो कोई सॉल्व करके आया नहीं होगा, 100% मैं जानती हूँ, तो चलो इसको मैं ही सॉल्व करवा रही हूँ। देखिए 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2 द होल की पावर 10 है, एंड क्या है x माइनस 2 टू दी पावर 2 अपॉन x द होल की पावर 10। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, टी आर प्लस 1 लेंगे विच इज इक्वल टू 10c4 माइनस एक्स टू दी पावर 2r हो जाएगा। आपने क्या किया, r प्लस 1 ले लिया, तो 10 c का 4 आ जाएगा आपका, 2 टू द 4 माइनस एक्स स्क्वायर द होल टू द पावर r चला जाएगा। ये माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो द होल टू द पावर r हो जाएगा ये। नाउ t आपने c4 से स्टार्ट किया है, अब आप क्या करोगे, माइनस 1 द होल टू द पावर r 10cr x to the power 2r। To get x to the power 10, 2r is equals to 10 आपको पुट करना पड़ेगा। This implies r equals to 5। Therefore t6 equals to कितना होगा, माइनस 1 to the power 5, 10c5x to the power 10 हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 10 कितना बोल रहा है, निकालना है ना आपको। Coefficient of x to the power 10 is minus 10c5. Therefore, again, tr plus 1 equals to 10c4 x to the power 10 minus r 2 upon x, ये पूरा माइनस में होगा, the whole to the power r, which is equals to minus 1 to the power r 10cr 2 to the power r x to the power 10 minus 2r। ठीक है, to get term independent, आपको टर्म इंडिपेंडेंट मिलने के लिए ऑफ x in x minus 2 upon x the whole to the power 10 is minus 10c5 2 to the power 5, 4 के बाद एक 5 बढ़ गया। Therefore, जो रेशियो आपको लेनी है, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू माइनस 10c5 अपॉन में माइनस 10c5 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू, ये कैंसल हो गया तो 1 अपॉन 2 द होल टू दी पावर 5, 1 अपॉन 32। रेशियो में कैसे लिखोगे, 1:32 लिख दोगे, हो जाएगा। शायद आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, ये डिफिकल्ट होगा, बट
आपने किया है बाइनोमियल, तो टेस्ट में बच्चों ऐसा होता है कि थोड़ा आपका जो स्टैंडर्ड होता है ना, मतलब टेस्ट का स्टैंडर्ड बेसिकली क्लास के क्वेश्चन से थोड़ा डिफिकल्ट ही देते हैं, जो आपने क्लास में किया होगा, चेक करने के लिए कि फाउंडेशन लेवल में आप लोग कितना क्रॉस कर सकते हो। अब कुछ इसमें से जय माता दी वाले होंगे, कुछ तुक्का वाले होंगे, तो उन सबका तो तुक्का निकाल के भी काम बन जाएगा। बहुत कम ही लोग होंगे जो समझ के करते होंगे ना। ठीक है, मैं अभी के अभी आपको ये देख लीजिए, आप पीडीएफ में अभी आपको ग्रुप में सेंड कर देती हूँ क्लास में ही, ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो आप अभी मुझसे बोल दोगे, घर पे अगर देखोगे तो किससे बोलोगे। आप लोगों के फोन तो है ही आपके पास, आप देख लीजिए एक बार। सब कुछ चला गया पीडीएफ? यस मैम। अच्छा, तो आपको क्वेश्चन वाला गया है ना, अभी आंसर वाला भी तो चाहिए। यस मैम। आंसर वाला भी भेज रही हूँ, साथ ही साथ देख लीजिए आप। जो भी आपके और जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उन सबके भी आंसर्स इसमें दिए हुए हैं, तो एक बार सारे लोग गो थ्रू कीजिए व्हाट्सएप में ही अपने पहले पीडीएफ को, उसके बाद फिर देखते हैं। आंसर्स के 2 बार चले गए, क्वेश्चन के भी 2-2 बार चले गए। लो, सारे लोगों को मैंने देखने के लिए दिया है। हाँ, व्हाट्सएप खोल के बातें बातें मत करना किसी से, देख लीजिए और फिर मुझे बताइए यस क्लास मैम, में। नहीं करते। हाँ जी पलक। मैम नहीं करते। हाँ जी, चलिए ठीक है, मैं अभी ऑन पीडीएफ ही हूँ इसलिए आपको भेज दिया है। किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बता सकते हो आप, क्योंकि मुझे तो लगता है कि जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस कर लिया है, बाकी बचा हुआ अगर कुछ है तो। साथ ही साथ मुझे बच्चों एक और बात आप लोग बताइए कि अब आप लोग नेक्स्ट क्या चैप्टर पढ़ना चाहते हो, क्योंकि देखो क्या बचा हुआ है और क्या पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारी चीजें हैं, बट आप क्या पढ़ना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग हम शुरू करेंगे अगले क्लासेस से, जो आपके क्लास होंगे। तो कौन से चैप्टर की शुरुआत करें? मैम कुछ भी पढ़ा दो, वैसे भी सिलेबस तो कंप्लीट ही है। यस यस मैम, कुछ भी करवा दो। मैं कुछ भी करवा। सिलेबस में हमारा सारा ही कंप्लीट है। अच्छा, तो मैं पहली ऐसी टीचर हूँ ना जो बच्चों से पूछ के पढ़ा रही हूँ कि बच्चों बताओ कौन सा पढ़ोगे, है ना? यस मैम। यस मैम। हंसिका कह रही है यस। हम बाकी सब कुछ पढ़ा देना, बस ट्रिग्नोमेट्री मत पढ़ाना। यस मैम, ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल को छोड़ के सब कुछ, ज्योमेट्री वाला पोर्शन भी। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाऊंगी, बट पढ़ा देती तो आप ही के एग्जाम के लिए फायदा होता ना, मेरे को क्या ही फायदा होता। देखो मैम अब मैं नहीं ना, करनी, बहुत पढ़ी। मैम फायदा तो होता, बट एग्जाम में भी 2 ही क्वेश्चन आएंगे, वो भी सिर्फ 2-2 नंबर के, क्या फायदा है मैम? ठीक है, देखो हम लोग एनसीईआरटी को फोकस करके क्लास नहीं लेते ना बच्चों, और खास करके मैं ऐसी हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे क्लास में बच्चे जबरदस्ती का बैठे कि पता नहीं क्या ही पढ़ा रही है, हमें तो क्लास अटेंड करना है। नो, इसलिए मैं मेजोरिटी देखती हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द बच्चे कौन सा टॉपिक चाहते हैं, तो उसी को कराने में भलाई है। मुझे तो कुछ ना कुछ पढ़ाना है, मेरी ड्यूटी है पढ़ाना, आपकी ड्यूटी है पढ़ना, बट उस कुछ से हमें फायदा भी तो होना चाहिए। सर्कल तो वैसे भी छोड़ दो, तो गोल है, उसको तो वैसे ही ना पढ़ाना मेरे को। ठीक है, दूसरा चैप्टर्स में देखती हूँ जो लॉन्ग टर्म के लिए फायदा दे, फिर उसी को करेंगे।
आपने बोला ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना, तो ट्रिग्नोमेट्री छोड़ देंगे, हम बहुत पढ़ चुके हैं वैसे भी। जो हमारी क्लासेस भी देखते हैं ना, तो भी यही कहते हैं कि 10th वालों ने और 9th वालों ने ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के और कुछ पढ़ा भी है। मैं तो कहती हूँ टेस्ट में खाली ट्रिग्नोमेट्री दे दो। लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुनता। कौन कौन से चैप्टर्स और बच गए हमारे पढ़ाने के लिए अभी? पॉलिनोमियल्स पढ़ोगे? यस मैम, वो ठीक है। यस मैम। यस मैम, वो तब भी क्वाड्रेटिक? ठीक है। वो तब भी ठीक है। क्वाड्रेटिक पढ़ोगे? नो मैम। मैम पॉलिनोमियल्स। वाह, इनको देख लो, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक ना हो मैम। ओके बच्चों, फिर ठीक है, ऐसा करते हैं ना कि मुझे आपका जो प्लानर रेडी करना है अभी जनवरी में, मैं क्या रिवीजन करवाने वाली हूँ, क्योंकि अभी कोई भी नया चैप्टर नहीं आने वाला है। सच बताऊं, कुछ नया चैप्टर आसमान से तो टपकेगा नहीं। तो बात सही है बिल्कुल भी। सर्कल आपने उड़ा ही दिया है, तो बचा क्या हमारे पास? बाइनोमियल से आपको कोई मतलब नहीं है, लॉगरिथम छोड़ ही दो, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, स्ट्रेट लाइन से आपका लेना देना ही नहीं है। तो बच्चा क्या? लोकस तो फोकस ही नहीं है आपका लोकस में। अब प्रोग्रेशन की मैं बात करूं, थोड़े बहुत बच्चे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सपोर्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक से भाग ही रहे हो? नो मैम। लीनियर इक्वेशन से कुछ है मतलब तो बता दो। तो बच्चा क्या मेरे पास? नंबर सिस्टम भी नहीं है। पॉलिनोमियल से तो आपका पूरा सिलेबस ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए पॉलिनोमियल्स करेंगे। और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको मैंने कभी नहीं पढ़ाया? कुछ ऐसा है चैप्टर? यस अंजलि? बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ लेंगे क्लास में, क्लासेस बहुत है हमारे पास। आप लोग को अवार्ड मिलेगा, अवार्ड चुप रहने का। भूमिका आप क्लास क्विट कर जाइए, आप क्लास क्विट कर जाइए, नो इशू। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अगले क्लास में मिलते हैं। नो मैम, मैम आ गई लाइट मैम अभी। अच्छा आ गई, ठीक है, तो रुकिए फिर। आप लोग को अवार्ड दूंगी मैं, अवार्ड जब आपका लास्ट क्लास होगा तो। चुप रहने का अवार्ड। इतना चुप तो मैं भी ना रह सकती जितना आप लोग रह जाते हो, जबकि टीचर में ज्यादा पेशेंस होता है। मेरा पेशेंस तो आप ही ले गए। चलो तो फिर मेरे को क्या ही है, अगर आपको नहीं पढ़ना है, सोच रहे हो कि मैम कुछ भी करा दो, हम आएंगे मैथ्स क्लास अटेंड करने, हाजिरी देने आओगे आप, मैथ्स जिंदाबाद है आपके लिए, तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग चलती हूँ फिर। मैम पॉलिनोमियल पढ़ा दो। पढ़ाऊंगी पॉलिनोमियल, पता है आप सब आओगे क्लास अटेंड करने, मुझे पता है, मेरा अटेंडेंस भी बढ़ेगा। जरूर पढ़ाऊंगी पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, फिर आप पीडीएफ को अच्छे से देख लो, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स भी पढ़ लो, सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ना है आपको, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो टेस्ट वगैरह के देखते रहो फिर, ठीक है। यस मैम। अगली क्लास में मिलते हैं। कब होगी हमारी अगली क्लास? आज वेडनेसडे है ना, फ्राइडे को तो होगी, फ्राइडे देखते हैं फिर। यस मैम। ठीक है, तो समझ ही नहीं आता, जाना भी चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो वो भी नहीं बोलते आप तो। मैम मन तो नहीं कर रहा है जाने का। ठीक है, तो बैठे रहो फिर, यहीं पे खाना वाना खाते हैं, यहीं पे सो भी जाएंगे हम लोग। अब तो रात हो मैम गई। खाना तो खा लिया।